नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम क्योंकि सत्य पर आधारित है। हमारे जो दीदी देख रहे हैं, हमारी जो भैया बंधु हमारे जो देख रहे हैं, हकीकत में बता रहा हूँ, जो हमारे गुरुजन देख रहे हैं, सभी को एक बात कहना चाहूँगा। वाकई में देखिए, इसमें वो मत कहिएगा कि सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है या ईश्वर कर रहा है। बिल्कुल हमारी बात कुछ अलग है। हमारी ये है कहानी कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, और मैं का मतलब कुछ मैं हूँ ही नहीं। 13 साल में विवाह हो गया, 14 साल के हम, 13 साल की हमारी धर्मपत्नी। हमने जीवन में कुछ जाना ही नहीं, क्या आम होता है, क्या नीम होता है, क्या कड़वा होता है, क्या कसैला होता है। हाँ, ये जरूर रहा कि जब गुस्सा आती, क्रोध, तो घर छोड़ करके जंगल प्रस्थान किया करते। तो हमारे महाराज जी समझाते जो देखो कि संसार में गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। फिर इतने बड़े आश्रम को छोड़ करके तुम कहाँ जाओगे बताओ? जहाँ जाओगे वहाँ भी एक परिवार ही बनाओगे, शिष्य और गुरु, पिता पुत्र माता, जो यहाँ पर है सो वहाँ पर है। बात तो ये कही है। वो अनाथालयों में प्रेम आता है कि एक रिश्ते बन जाते हैं। यहाँ एक घर परिवार है जो जन्म जन्मांतर से रिश्ते बने हुए हैं। क्या भगवान अनाथ नहीं हो सकते थे? सोचिए, भगवान प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, दत्तात्रेय, जितने भी अवतार हुए प्रभु के, सब घर परिवार के अंदर हुए। जंगल में कोई नहीं हुआ, कोई ठूंठ पैदा हो गया बताओ? फिर हम क्यों, अगर उनको भजने के लिए जंगल प्रस्थान करें, ये कौन सी बात, मतलब सभ्यता है या मूर्खता है? ये क्या है? ये जिसके लिए है वो उसके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप जैसे घर के अंदर रहते हो, घर परिवार के अंदर हो, आराम से। अब जो तुम्हारे दरवाजे पे आता है, एक साधु आया तुम्हारे दरवाजे के ऊपर, उसको एक खुराक दिया। कोई अतिथि आ गया, कोई मुसीबत का मारा आ गया, उसको आपने सहारा दिया। आप कहते तो हो कि सामने भगवान ही दिख रहा है, लेकिन उस भगवान से ठग क्यों रहे हो? एक तरफ कहते हो ये भगवान है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि जो है लाओ 2 रुपए की चीज़ 2000 की है। अब अरहर की दाल पर एक उदाहरण दे रहा हूँ। ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं। आलू है, बैंगन है, लौकी है, तुरई है, मूली है, गाजर है, भिंडी है, प्याज है, अदरक है, सोया है। ये हरी चीज़ें, ये नित्य प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम, ये हर व्यक्ति, अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं। इन पर तो रुपया 2 रुपया किलो, 2 रुपये किलो ही होना चाहिए। भाई, एक भाई बना रहा है, एक भाई बेच रहा है, खा रहा है। ना तो वो ईंटें हैं और ना वो सोना चांदी है। जो अपनी शौक बनाने के लिए वो महंगा से महंगा, चाहे जितना महंगा बेचो वो लेगा। वो तो शौक है, हटी में लेगा। शौक है तो लेगा, पैसे हैं तो लेगा। लेकिन जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जो एक दूसरे के लिए ही बनी है, भगवान ने स्वयं हमारे तुम्हारे लिए ही बनाया है। बताओ, आलू, गेहूँ, टाट, दालें, तेल, तिलहन, ये क्या आपको रखने की चीज़ें हैं? बताओ, ये 2-4 हज़ार वर्ष रख लोगे या अपनी तीसरी पीढ़ी के लिए रख लोगे? बताओ, नहीं रख लोगे। तो फिर इन पे महंगाई बढ़ा करके अपने ही भक्तों को, अपने ही भगवान को लूटने जैसा होता है। हमने जीवन में अपने कुछ नहीं किया। हमने गुब्बारे 22 साल बेचे, 22 साल। तो मेरा दावा रहा कि जहाँ पर हमारी दुकान पर अगर किसी का गुब्बारा फूट जाता, तो देखिए, औकात हर इंसान की अपनी अपनी होती है। हमारी औकात 3 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये की। तो हमारा दावा था कि दुकान के ऊपर किसी बच्चे का अगर कोई बैलून फूटता है, गुब्बारा, तो हम उसे नया देंगे। क्योंकि हम बच्चों में भगवान देखते तो हैं, लेकिन उन बच्चों के भगवान, वो बच्चों में भगवान देखते हैं, लेकिन वो भगवान जब प्रसन्न होते हैं, कहते हैं बेटा वो वाला खिलौना हमको चाहिए,
तो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं लोग। आपराधिक तत्व वाले कहते हैं 5 रुपया खिलौना 500 रुपये का है। अब बच्चा रो रहा है, वो बच्चे के लिए बना है, लेकिन नहीं, उसका नाजायज फायदा ले रहे। और फिर क्या कहते हैं, ज्यादा जब पैसे हो जाते हैं तो कहते हैं सुनो एकादशी आ रही है, नवरात्र आ रहे हैं और दुर्गा जागरण करना है, वो फलाना करना है, ढमाका करना है, सब लोग एकत्रित करो, 10-10 हज़ार चंदा एकत्रित करना है। अब नाचने गाने वाले लोग रात भर मनोरंजन करते हैं, गाते बजाते हैं और उल्लू बना करके चले जाते हैं। बेचारा वो पड़ोसी के यहाँ आटा नहीं है, 2 रुपये नहीं है, वहाँ किसी ने 2 रुपये 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं समझा। आवे राम तुम्हारी ईटे, मुख मा राम तो बगल में ईटे। ये दृश्य नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ये कभी नहीं हुआ। जो भी हुआ, अब मैं भिखारी को भीख नहीं देता हूँ, हाँ देता हूँ जिसको महादेव स्वयं कहते हैं, इसको बैठा लो, भोजन कराओ, और इसको जो भी इसकी व्यवस्था है सारी देखो, उसे तृप्त करके तब भेजता हूँ। अन्यथा अरे हम खुद भिखारी हैं मंदिर के, हम तुमको क्या देंगे यार, हम खुद भिखारी हैं। तो ये हुआ हमारे यहाँ, हमारे गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम के अंदर साधु पैदा होता है, गृहस्थ आश्रम के ही अंदर ऋषि मुनि पैदा होते हैं। बताओ, अच्छा अखाड़ों में कोई पुत्र पैदा हुआ हो तो बताओ। 13 अखाड़े हैं और भी अखाड़े बन सकते हैं, उन अखाड़ों में बताओ क्या कोई पुत्र पैदा करने की क्षमता है किसी में? नहीं है। अगर वहाँ होगी भी तो वो कलंकित हो जाएगा। और हम देख भी रहे होते हैं, लेकिन वो सामने नहीं लाते हैं, वो अधर्म पाप कर दिया जाता है। तो फिर फायदा क्या है? पाप तुम यहाँ रह करके नहीं कर सकते। अगर आपका मन चलायमान हुआ तो आपके बीवी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, कहोगे बेटा थोड़ा चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ, आनंद आ गया। अब वहाँ कौन खाएगा? अगर साधु भी बने हो तो कहेगा बड़ा ये साधुआ जवान का लतखोर है, बड़ा चाट पकौड़ी खा रहा है, गए काम से। तो भैया ये जिनके लिए ये व्यवस्थाएं हैं, वो लोग कृपया हमारे गृहस्थ आश्रम के ऊपर उंगली ना उठाएं। आपका भोजन, आपकी खुराक हमारे गृहस्थ आश्रम से चलती है। और रही बात है निगुड़ा वाली बात, कुछ बेवकूफ़ कहते हैं कि निगुड़ा के हाथ का हम जो जिसने गुरुमंत्र नहीं दिया है हम उसके हाथ का भोजन नहीं करेंगे। अरे बेवकूफ़ हो, तुम जिसके हाथ से खा रहे हो, कह रहे हो ये गुरु किया है, हम इसके हाथ से खा रहे हैं, उससे पूछो वो दूध कहाँ से लेके आया है, वो दूध कौन लेकर के आया? क्या वो घोसी गुरुमंत्र लिए था? क्या वो जानवर जिसका दूध है, क्या उस जानवर ने गुरुमंत्र ले रखा था जिसका दूध पी रहे हो? है ये गुरुमंत्र निगुड़ा करके हमारे गृहस्थ आश्रमियों को इस तरह से बेइज्जत अपमानित न करें, न किया जाए। समझ गए? संत 2 अंगुल की लंगोटी का होता है, 2 अंगुल की लंगोटी का वही संत होता है। संसार में हम देख रहे हैं ये अखाड़ों में कितने नागाओं को हमने जो है नंगे इनको लंगोटी धारण करवा दिया। इनको इतना नहीं मालूम था कि ये घर परिवार शहर समाज के अंदर वो नंग धड़ंग घूम रहे हैं। अरे ये भगवान शिव का अपमान है। भगवान शिव माता भगवती के वियोग में अपने वस्त्र खोल गए, नहीं ध्यान रहा तो क्या तुम्हारा भी ध्यान नहीं रहा? पैसे मांग रहे हो, खुराकें ले रहे हो, गांजा की याद आती है, चिलम की याद आती रहती है, नशे में धुत ये याद सब रहता है, और तुमको ये लंगोटी की याद नहीं रहती है। तो फिर कहते हो गृहस्थ आश्रम वालों से हम महान हैं। क्या हो महान तुम? इस बात की महानता है तुम्हारे तो 2 अंगुल की लंगोटी के कपड़े भी नहीं तुम्हारे ऊपर है। तुम प्रकृति से क्या प्रेम करते हो? प्रकृति से तो हम प्रेम करते हैं। गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है। तुम भगवान को ढूंढते रहते हो, कहाँ है भगवान? तुम्हारे भगवान जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कलेश मिटावहि पीरा।
तब तब तुम साधुओं के तब तब आते हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नारायण बन करके वो नारायण जब नर बन करके आते हैं, जब जब होई पुरी की नासा, प्रभु वहीं धरी अपना रुद्राक्षा। जब तुम्हारे कुल का विनाश होने वाला होता है, तुम्हारी कुरी नष्ट होने वाली होती है, तुम्हारे कुल का दीपक नष्ट होने वाला होता है, तब वो भगवान आता है, कहता है चलो चलते हैं, अपने भक्त का घर उजाला से भरते हैं और आकर के पुत्र रूप में पैदा हो जाते हैं। तो ये कोई आसमान से नहीं फटते हैं, ना कोई ज़मीन से फटते हैं, ये कहाँ से फटते हैं? जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ तुम दिन रात घुसने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ नहीं पाते, वो फिर भी अपनी सफाई हर महीने में देता है कि देख मैं कुछ नहीं हूँ, हमारे अंदर जो भी है सब लालम लाल है, आनंद का प्रतीक है, कामिच्छा का रूप है, माँ भगवती का प्रतिरूप है, जिसको खुदा का एक रूप दिया गया है। और कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि संसार जिससे जन्मा है वही तो आज शक्ति स्वरूपा जगत की जननी जगदम्बा अम्बा माँ भगवती, माँ भवानी का प्रतिरूप, जो घर घर में लक्ष्मी माँ दुर्गा भगवती बनी बैठी है, वो नारी, वो जगदम्बा जो बाएं अंग में बैठी है। वहाँ तुम्हारे अखाड़ों में क्या बम्बू रखा है? अरे गृहस्थ आश्रम के अंदर जो मजा है, शादी करो, परिवार बसाओ, गृहस्थ आश्रम के अंदर सृष्टि की रचना में सहयोग दो, उस परमात्मा के कर्मों में सहायता करो, उसकी रचना में सहयोग करो। यही तो ब्रह्मा है, यही तो विष्णु है। जब पालन करते हो, जब पैदा करते हो तो ब्रह्मा का रूप हो जाता है, और जब उसका पालन करते हो उस परिवार का, तो वो श्री हरि लक्ष्मी नारायण का रूप हो जाते हो। और जब कोई भयंकर दुश्मन या कोई तुम्हारे परिवार के ऊपर कोई प्रहार करता है तो कालों के रूप महाकाल भगवान शिव का रूप हो जाते हो। इसीलिए सारे रूप तुम्हारे अंदर हैं गृहस्थ आश्रम के अंदर। लेकिन ये सारे रूप जब ही हो सकते हैं जब काम क्रोध मद लोभ मद इनके ऊपर विजय पाओगे और मोह कपट छल छिद्र इनको सपने में नहीं भाओगे तो ये उचित है। अन्यथा गृहस्थ आश्रम में ये मत समझना कि रीछ भालू बंदर बघवा तुम्हारे जंगल में ही है। यहाँ पर भी बड़े बड़े विषैले अजगर नांग कालिया अजगर हैं, जो कि श्री राम जन्मभूमि का में फैसला करने वाला, कोरोना का राज खोलकर 5 जड़ी बूटियाँ बताने वाला, 1 से 3 डोज हमने बताया, पूरे विश्व के लिए खाना हमने दिलाया। भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया, हमने कहा उठाकर फेंक देंगे अगर हमारे गरीबों को, हमारे मजबूर परेशान हमारे देशवासियों को भोजन नहीं दिया तो। और सरकार ने दिया क्योंकि बाबा की चलती है। आज पूरा देश खुशहाल है। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, लेकिन हमें कोई सम्मान नहीं, कोई बात नहीं। आगे चल के देखते हैं, एक घर नहीं तो दूसरा घर देखते हैं, जो झोले में डाल देगा उसी का खुशहाल करते हैं। यहाँ तो बैर किसी से नहीं कि जहाँ सुमते तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ